दोस्तों नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी और शोर आ गया था, तो दोबारा से लाइव को शुरू करते हैं और यहाँ साथी जुड़ जाते हैं। क्योंकि बीच बीच में डिस्टरबेंस, बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने अभी गेट लॉक कर दिया है। तो दोबारा से लाइव को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ साथी आ गए हैं। जी सर, जितेंद्र जी हैं, पूरन जी हैं, ब्रह्मानंद जी, ताराचंद जी, ओके, गोपाल जी। जितना एक बार साथियों को ग्रुप में शेयर कर दें ताकि पता लग जाए कि अब लाइव यहाँ शुरू हो चुका है। जी सर, तो जो हम बात कर रहे थे, बात यह है 1996 में भारत में MLM कंपनी आ चुकी थी। आज 25 साल हो चुके हैं 1996 के बाद। 2021 में हम बात कर रहे हैं। कहाँ 96, कहाँ 2021। 25 साल का एक पीरियड, एक पूरा 25 साल का दौर। और इस 25 साल में हुआ क्या, वो आपके सामने आपने देखा है और हो रहा है। आज तक 25 साल में जो हुआ वो एक ही काम हुआ, MLM में लूट। 25 साल में एक ही काम हुआ, लीडरों द्वारा ब्लैकमेलिंग, इमोशनल अत्याचार, झूठा मोटिवेशन। झूठ के अलावा कुछ नहीं बिका यहाँ, सिर्फ एक ही चीज बिकी, झूठ। और जो जितना बड़ा झूठा लीडर था वो उतना बड़ा अचीवर बना। जो जितनी बड़ी झूठ बोल सकता था वो उतना बड़ा लीडर। जो जितनी बड़ी भीड़ के अंदर झूठ बोल सके वो उतना बड़ा लीडर। और झूठों का एक पूरा एक संगठन तैयार हो चुका। दोस्त 25 साल में कुछ नहीं दिया इस इंडस्ट्री ने, सिर्फ एक चीज दी, झूठे लीडर पैदा किए, झूठी शान पैदा की। बताया था एक आम आदमी की इंडस्ट्री, एक सरल स्वभाव, एक आम व्यक्ति इसमें काम करे, लेकिन झूठ ही पनपा यहां पे MLM में। दोस्तों आज त्योहार का दिन है, सबको दिवाली की मुबारकबाद है सभी को। सब लोग खुशियां हैं, घर में स्वस्थ, आप बिल्कुल स्वस्थ और संपन्न आज का त्योहार मना रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आज दिवाली मना रहा है। जब श्री राम जी वनवास काट कर करके, रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे थे, तो पूरे नगर ने दीपावली पे दीप जलाए थे, घी के दिए जलाए थे। और यह त्योहार उस दिन से मनाया जा रहा है। असत्य पे सत्य की जीत पे के लिए यह त्योहार मनाया जा रहा है। झूठ पर सच की विजय पे यह त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन MLM में जो झूठ है उस पे सत्य कब पैदा होगा? MLM के झूठे लीडरों के ऊपर सच का प्रहार कब होगा? नहीं होगा। उसका भी कारण है, क्योंकि जिन्होंने इस पीड़ा को सहा वो आवाज नहीं उठा रहे। जो पीड़ित है वो आवाज नहीं उठा रहा। पीड़ित, मैं पीड़ित बोलूंगा इस चीजों को। 96 से इंडस्ट्री शुरू हुई, आज 2021 में बात करें, 25 साल में दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल भी देता हूं। जो 80,000 के गद्दे बिके 1998, 99, 2000 के अंदर, गरीब आदमी तो सपने में नहीं सोचता था कि 80,000 होता क्या है। लेकिन 80,000 के गद्दे बिके यहां। और वही 80,000 का गद्दा बेचने वाला लीडर वेस्टीज का आज ब्रांड एम्बेसडर है। झूठे हैं कि नहीं है? जो आदमी कहता था 2002 के अंदर RCM जैसी कंपनी, हिंदुस्तानी मेंटलिटी, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट, एक आम आदमी की कंपनी बताया।
आर्थिक आजादी का अभियान बताया पूरे देश को। वहां पे 10 साल एक लीडर काम करता है, रूबी लेवल पे चला जाता है और वो कहता है हिंदुस्तान की मेंटलिटी है ये। लेकिन वही रूबी गौरव की कंपनी में चला जाता है 2012 में, और वहां डायमंड जाके क्या कहता है कि उससे बेहतर तो ये है। तो हिंदुस्तान की मेंटलिटी क्या बदल गई? जो प्रोडक्ट एक आम आदमी के लिए थे, क्या गौरव की कंपनी में आप आ गए? यहां क्या हो गया? वो ये झूठ पैदा किया है सिर्फ इन झूठे लीडरों ने। वहां उस दिन गलत थे, आज गलत हो, ये चीज बतानी है, ये चीज सोचें लोग। 80,000 के गद्दे से बंदा आज क्या बेच रहा है? हिंदुस्तान की मेंटलिटी वाली कंपनी में जब काम करता था, आज वो विदेशी कंपनी में जाकर के कहता है इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं। 10 साल किया आरसीएम में, 10 साल एमवे में, 20 साल के बाद फिर भी पैदल, और लोग पीछे हैं, छोड़ चुके हैं लोग आज उनका साथ। लेकिन झूठा ओरा इस एमएलएम में पैदा कर दिया इन लोगों ने। ये सच्चाई तो ये है। एमवे एक लीडर 2012 में एमवे ज्वाइन करता है और 2012 में एक लीडर एमवे को छोड़ता है जो हिंदुस्तान का सेकंड टॉप अचीवर था। यानी कि हिंदुस्तान के एक एमएलएम कंपनी में जो बंदा आर्थिक आजादी के अभियान में लड़ रहा था, 2012 में वो एमवे को ज्वाइन कर लेता है। और 2012 के अंदर जो 12 साल एमवे में काम किया जिस बंदे ने, जिसने जुनून पैदा किया, जिसने देश को जगाया कि नेट सेलिंग है हिंदुस्तान में, विदेशों में चलता है, वो ट्रेंड हिंदुस्तान में पैदा कर दिया। और वही व्यक्ति 2012 में उस एमवे को छोड़ करके वो वेस्टिज में चला जाता है। अब कहता कि ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो मैंने क्या कहा आपको कि 80,000 के गद्दे से चली इंडस्ट्री, उसको कॉपी कर लिया हिंदुस्तान के लोगों ने। 80,000 के गद्दे में लूटा। 80,000 में घर बिकते थे, घर बन जाते थे 80,000 रुपए में। क्या वैल्यू थी 80,000 की आज से 20 साल पहले? और आज वो लीडर ट्रेनर बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का। जो बंदा आर्थिक आजादी के अभियान को लेके चला था, वो ट्रेनर बना हुआ आज विदेशी कंपनी में। जो विदेशी कंपनी का झंडा उठाया था, आज वो ट्रेनर बना हुआ है आज वेस्टिज, दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो अपने आप को बोल रहे हैं। ये नंबरों के खेल में अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो मैं अब कहने वाला हूं वो बात ये है मुद्दे की, कि इनको 20-20 साल हो गया, अपने जो इनके साथी थे, एक आदमी इनके साथ सफल नहीं हो पाया, एक व्यक्ति का परिवार इनसे संपन्न नहीं हो पाया। हजारों लाखों लोगों को इन्होंने जोड़ दिया, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को जोड़ दिया। लेकिन आज क्या किसी की दीपावली सुकून से मन रही है? नहीं बन रही दोस्त। यह सच है इस इंडस्ट्री की। वो कंपनी बदल ले तो ब्रांड है, और 4 महीने का आदमी काम करके जाए, 400 रुपया ना वो बदल ले तो भगोड़ा। ये वहां पे भी ब्रांड, दूसरी कंपनी में चले जाए वहां भी ब्रांड है। दोस्तों सोचें, 14 साल 15 साल एक कंपनी में काम करता है, 2 लाख की बाइनरी लैक, सोनू शर्मा जी। उसके बाद वो कंपनी खराब हो गई, फिर वो दूसरी कंपनी में चले गए, वहां एक अच्छे लेवल पे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं आज बिजनेस। तो उसका 14 साल में वहां नहीं समझ में आया। तो सवाल तो इन लोगों से पूछे जाएं। वो तो ब्रांड है, उनके साथ भीड़ थी, वहीं से कुछ भीड़ शिफ्ट होकर यहां आ गई, यहां से कुछ भीड़ वहां शिफ्ट होकर चली गई। सही दिशा कौन दे रहा है? 14 साल बदले वो तो बहादुर आदमी है, लेकिन जो 4 साल में 4 बदल ले वो भगोड़ा है। तो सच्चाई तो ये सर, एमएलएम के अंदर इन जैसे लोगों के काबू में, कब्जे में आ चुके ये लोग। हिंदुस्तान के जो दिमाग है उस पर कैप्चर कर लिया इन लोगों ने, हिंदुस्तान के दिमाग को वशीकरण कर लिया इन लोगों ने। झूठे सपनों में, झूठी सौदागरी में विदेश की यात्राएं बताते हैं कि विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। भाई साहब 50,000 में चले जाओगे, मत जाना। किसी का टारगेट पूरा करके मत जाना। 50,000 में आप दुबई, सिंगापुर कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन एक डायमंड जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति ने क्या किया? सैकड़ों लोगों को कहा कि विदेश जाओगे, 10-10, 20-20 लाख के कर्जे में डाल दिया। अरे कम से कम 50,000 में चले जाते वो लोग। वैसे ही क्या सिखाया फिर?
50,000 की परचेजिंग करने के ऊपर चांदी के सिक्के बांटे, ये है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों बल्क बाइंग के ऊपर खड़ी है, झूठे मोटिवेशन पे खड़ी है, झूठे ट्रेनरों पे खड़ी है। ये बड़े बड़े जितने भी सीनियर आज हैं, ये सिर्फ स्टेज के ऊपर खड़े होकर के अपना बखान कर रहे हैं, झूठा डर हड्डियों में पैदा कर रहे हैं, झूठा डर और झूठे सपने। अगर सपने की बात करें, क्या कौन सफल हुआ, कौन फ्री हुआ? ये कहते हैं समय से आजादी, पैसे से आजादी। इनको आजादी नहीं मिली आज तक, जो 20 साल से कर रहे हैं। तो तुम नए आदमियों को कहां आजादी दे दोगे? 10 साल तक तो रूबी हुआ है, 10 साल हो गए डायमंड बने हुए, तुम आज तक फ्री नहीं। 6 महीने में किसको फ्री कर दोगे? 5-5, 10-10 साल हो गए कंपनियों में काम करते, वो आजाद नहीं हुए। नए आदमियों को आजाद कर दोगे, गुलाम कर दोगे दिमाग से। ये कर रखा है इसे मैलम ने। आज आरसीएम की नाम लेके आज बोल रहा हूं, 20 रूबी की लिस्ट मेरे पास है, 20 रूबी, कल नाम लूंगा उनका। रूबी अचीवर बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो गलती अब किस में है? टेक्निकल कम से कम 50 नाम आ चुके, आज दिन में मेरी बात हो रही थी, टेक्निकल बन के छोड़ गए। तो इनको फिर नए लोगों को क्यों कह रहे हो कि टेक्निकल बन जाओ, रूबी बन जाओ, आजाद हो जाओ? कब करोगे आजादी? प्लेटिनम 40 एमवे के 6 एमरल्ड जिनको मैं बाई फेस जानता हूं, और 6 ऐसे जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, ये आजाद नहीं हुए। कब कर दोगे आजादी? भीड़ में खड़े होकर के झूठ बोलना तुम्हें सीख लिया, बस ये तुम्हें सीखा इस एमएलएम में, और कुछ नहीं सीखा दोस्तों। और इन बड़े गुरुओं, इन बड़े ट्रेनों के चक्करों में मत फंसे, सच तो समझें। डिफरेंशियल प्लान है आरसीएम में और एमवे में, 21%, 32% में घुसे रहो। परफॉर्मेंस बोनस है, डिफरेंशियल इनकम है। कहां से मिलेगी आजादी? आजादी तो प्लान से मिलेगी। डिफरेंशियल प्लान में लगे रहो। और जो बंदा बता रहा है उसको भी पता है कि मैं कहां कर रहा हूं। जो चाहे वो किसी भी कंपनी में, उनको पता है हम कर क्या रहे हैं। वो खुद फंसे गए। अब वो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रखा है। तो आजाद तो उनको होना पड़ेगा दोस्त, एक एक आदमी आजाद होगा। उनको सिखा रहे हैं अगली दिवाली अच्छी आएगी, अगली साल अच्छा होगा। अगली दिवाली कर कर करके 20 दिवाली तो तुम्हारी हो गई। 20 दिवाली पे तुम्हारा कुछ नहीं बदला। तुम गहने बेचते थे, सोना खरीदते थे, झूठ का कारोबार करते थे। दिखाओ ना कंगन कहां खरीद रहे हो, दिखाओ ना तुम्हारे धनतेरस की इनकम कहां आ रही है। झूठ के सौदागर इनसे बड़ा कोई नहीं है। झूठे और पाखंडी आज एमएलएम में है। और कोट पैंट पहनने वाले पहले जो बाबा जी थे, वो भगवा पहन करके झूठ बोलते थे। आज कोट पैंट टाई के पहन करके जो झूठ बोलते हैं, ये रूबी, ये डायमंड, ये प्लेटिनम, ये बोलते हैं। बड़े बड़े अच्छे अधिकारी जो लोग थे उनको फंसा दिया, और वो आज आउट हो चुके इस इंडस्ट्री से। मेरी टीम में काफी डॉक्टर्स आए थे, समझ में आया था, उनको आ गई। सबसे पहले छोड़ा उन्होंने, समझ में आ गया था कि सर गलत है, वो स्वीकार हुआ इन चीजों का। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यही है कि 25 साल के अंदर दिवाली नहीं मनी है, दिवाली निकाले हैं बल्क बाइंग करा करा के। जिसके पास बैलेंस था खत्म हो चुका, जिसके पास बैलेंस था उनके पास बैलेंस नहीं है। 5 साल से आप लग रहे हो, 10 साल से आप लग रहे हो, आप बताओ क्या 10-20 हजार रुपये भी आ रहा है आपको? 4 साल से 5 साल से लीडर लगे हुए हैं, और वो लीडर नहीं है, वो लोडर बने हुए हैं। आप देखो कि 5-10 हजार रुपये आ रहा है। जब 5 साल के बाद भी 10 हजार नहीं आ रहा, तो आजादी की बात क्यों करते हो? गुलाम हो गुलाम। तुम फॉलोवर हो उन लोगों के, उन बाबा जी बड़े लीडरों के। फॉलोवर पैदा किए इन लोगों ने। लीडर थे तो लीडर तो छोड़ चुके, लीडर तो आजाद हो गए, छोड़ दिया इनका, इनकी मीटिंग ट्रेनिंगों में जाना, इनको सुनना। इनसे 20 हाथ दूर चलता है लीडर, तो सिर्फ फॉलोवर है इनके सामने।
सिर्फ फॉलोवर इनके साथ, इन्होंने फॉलोवर पैदा किए हैं। और फॉलोवर आदमी कभी बदलाव नहीं लाता, फॉलोवर आदमी हमेशा इनकी भीड़ का हिस्सा है। वो लिस्ट बनाते हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग करनी है, मेरे फॉलोवर कितने हैं भाई, 5 तुलिया 5 तुलिया 5 तुलिया 50-60 लोगों की मीटिंग कर देते हैं। अभी कर रहे थे गुड़गांव में होप इवेंट। किसको होप दोगे? 20 साल में तुम्हारे पास होप नहीं कि हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे। 50 साल की 55 साल की उम्र हो चुकी, किसको होप दोगे भाई साहब? होपलेस व्यक्तियों को तुम होप नहीं दे सकते, क्योंकि तुम खुद होपलेस व्यक्ति हो। क्या चलाया? सिस्टम बना रखी इन्होंने, एजुकेशन बना रखी है। संस्कारशाला, फिर पाठशाला, फिर नहीं लोग संभले, फिर भग गए, फिर संबंधशाला। संस्कारशाला तो ऐसी चलाई डायमंडों के तलाक हुए, पाठशाला ऐसी चलाई दुनिया के कर्जे हुए, संबंधशाला ऐसी चला रहे हैं कि नंबर ब्लॉक कर दो जो आपके खिलाफ बोले। ये संबंधशाला है इनकी। स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैंने देखा है। पाठशाला में सिखाते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो। रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है कि वेस्ट इज मोदी कर एमवे आरसीएम ये करो? उसने तो नहीं लिखा किसी कंपनी का नाम। उसने तो नेटवर्क बनाना, बिजनेस बनाना बताया है। उसने तो कहीं नहीं लिखा कि ये फलानी कंपनी करनी है। क्यों सिखा रहे हो फिर लोगों को मूर्ख बना रहे हो? ये एजुकेशन दी जा रही है। जी सर, अजरा जी सही बात है। बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने करोड़ों लोगों को, और बर्बाद पैसे से नहीं दिमाग से भी कर दिया। सच सुनना पसंद नहीं कर रहे। एक डाउनलाइन पूछ ले उसके घर जा करके, क्योंकि घर तो इनके अच्छे हैं। बंदा घर जाता है तो उनसे पूछता है, हाय हेलो, ये अच्छी बात करते हैं। वो देखता है कि अच्छी फोटो, अच्छा सब कुछ लग रहा है। उसकी हिम्मत नहीं होती किराए पे है या सर खुद का है, क्योंकि उसकी चकाचौंध देख के वो समझता है शायद खुद का ही होगा, क्योंकि स्टेज पे तो बहुत बड़ी माला यहाँ गंदे तक देखी थी। तो पूछता नहीं वो। जब उसको पता लगता 3 साल बाद तो गुरुजी तो किराए पे है, तो गुरुजी का भला नहीं हुआ तो गुरुजी चल का भला कहां कर देगा? उनके चले लगे हुए हैं आरसीएम से, खाली हैं। 2012 से लगे एमए में, आज भी किराए पे हैं। तो चेलों का कुछ नहीं हो रहा तो फॉलोवर का कहां होगा दोस्तों? डिफरेंशियल प्लान है प्रॉब्लम ये। मगर बात बताऊं तो मुद्दे की मजबूरी तो बाबा की भी फंसी हुई है, क्योंकि बाबा जी फंस गया डिफरेंशियल प्लान में। इस महीने ऊपर 30 महीने नीचे बम फूटेंगे। अभी अब बाबा जी है कि बम लगेंगे नीचे बम, क्योंकि डिफरेंशियल प्लान फटेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो गया, और सही डिस्ट्रीब्यूशन की समझ अगर किसी व्यक्ति को होगी वो छोड़ेगा, और एक दिन नहीं वो हमेशा छोड़ेगा। एक दिन सब लोग नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे सभी लोग छोड़ेंगे। और इस नेटवर्किंग के गुण को दोस्त एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो बचा सकता है जिसको प्लान की समझ आ जाए। वो बच जाएगा, वो बचा देगा। और जिसको खुद को समझ नहीं है वो ना बच पाएगा ना किसी को बचा पाएगा। और इसको बचाने का बीड़ा आप लोगों ने हाथ में लिया है, ओवा इंडिया के हर लीडर ने लिया है। क्या टेक्निकल अचीवर थे, उन्होंने काम नहीं किया? क्या रूबी ने काम नहीं किया? क्या एमवे के प्लेटिनम्स ने काम नहीं किया? एमरल्ड्स ने काम नहीं किया? और जब एमरल्ड पूछता है आपसे, प्लेटिनम पूछता है कि आप आपका पैसा दिखाओ, वो कहता है क्यों देखना, क्यों 10 साल में तुम्हारे पास नहीं आ रहा तो वो लोग तो पूछेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात यह कि पैसा नहीं आता, इनके दिवाले निकले हुए हैं। इनके दिवाले निकले हुए हैं। 5-10 हज़ार रुपये दीपावली पे खर्चा होता है, लेकिन इनको इतना तो इनका चेक भी नहीं आता। और देखें, उस व्यक्ति से पूछें, कोई भी व्यक्ति आपके पास प्लान लेके आए किसी कंपनी, उससे पूछे कि कितना पैसा कमाते हो, कोई इनकम नहीं है। तो दोस्त गुलाम हो चुकी है मानसिकता 25 साल में। मुद्दे की बात बता देता हूं अगर आपको समझ में आ जाए। 25, ये कहते हैं नई इंडस्ट्री है। 25 साल में चंदन प्रकाश जी प्लान बताएंगे, मैसेज कर लेना एक बार व्हाट्सएप पे। 25 साल में ये कहते हैं कि नई इंडस्ट्री है, 25 साल में नई बताते हैं। इस 20 साल में आपने चेंज देखे, एसटीडी भी आ गई थी, मोबाइल भी आ गए थे, छोटे फोन भी आ गए थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी आ गए थे,
फिर कलर मोबाइल आ गए, कैमरे वाले आ गए, एंड्रॉइड आ गए, उसके बाद नेट आ गया, 4G आ गया, 3G 4G। इतने चेंज जब टेलीकम्युनिकेशन में हो गए, इतने चेंज इस दूरसंचार प्रणाली में हो गए, इस MLM में चेंज क्यों नहीं हुआ? जब STD से आज मोबाइल आ गया, जब STD के बाद आज आप और हम लाइव बात कर रहे हैं, जब नेट दूरसंचार में इतना 20 साल में बदलाव आ गया, लेकिन इन 20 साल में इन गधों को कुछ समझ में नहीं आया। उसी दिन से बता रहे थे 4 बेसिक, लिस्ट बनाओ, दोस्तों संपर्क करो, फ्रेंड का फार्मूला। MLM के अंदर चेंज क्यों नहीं आया 20 साल में? जब हर चीज में चेंज आ गया तो 20 साल में इसमें चेंज क्यों नहीं आया? और यही लोग जो झूठे बाबा बने हैं, ये बड़े ट्रेनर जो हैं, ये झूठे को जो झूठ का अपनिंदा लेके बैठे हैं, ये सच बताएंगे नहीं, क्योंकि उस प्लान में फंस चुके यहां तक। इनके लेवल का प्लान है तो लेवल पूरा करेंगे, और लेवल पूरा करने के लिए आपका गला कटेगा, क्योंकि डिफरेंशियल प्लान में है तो गला कटना पड़ेगा। टेक्निकल जाएगा तो रोल्टे गला काटना पड़ेगा। किसी को एमरल्ड जाना है तो प्लेटिनम का गला काटना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल प्लान में है तो लेवल कट नहीं, ये गला कट प्लान है। और गला कट प्लान में जब तक रहोगे दोस्त, आजाद नहीं हो सकते। तो आजाद होने का एक ही फार्मूला है, प्लान को समझें। है उस प्लान में दम, वो बैठे। ओवा इंडिया का प्लान में वो दम है। एक आम आदमी के से लेकर के खास आदमी तक के लिए प्लान है। एक एंड यूजर से लेकर के एक हल्का काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी वो ऑप्शन है। और ये बदलाव अब आ चुका। जब जयपुर के अंदर जब पूरा हिंदुस्तान से 150 लोग इकट्ठे हुए थे, बदलाव आ चुका। तो दोस्तों बदले इन चीजों को, बदला हर व्यक्ति ने है। तो ब्रांड बदल लेता है तो उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोग बदल लेते हैं तो दिक्कत होती है। 25 साल में उनसे पूछ लिया जाए कि आप रूबी हो, आप डायमंड हो, आपको इनकम क्यों नहीं आती, आपकी टीम क्यों छोड़ गई, तो कहते हैं भगोड़े हैं। खुद चाहे वो 4 कंपनी बदल लें। गद्दा बेचने वाला वेस्टेज में चले जाए, वेस्टेज वाला एमवे में चले जाए, RCM वाला एमवे में चला जाए, एमवे वाला वेस्टेज में चले जाए। ये तो ब्रांड हो गए। आप लोग छोड़ दो तो भगोड़े हो गए। तो इनका मतलब क्या है कि आपकी दिवाली ना मने, आपका दिवाला निकल जाए। इनकी दिवाली मनती रहनी चाहिए। इनकी दिवाली जब मनेगी जब डाउनलाइन के गले कटेंगे। इनकी दिवाली जब मनेगी जब आप बल्क बाइंग करेंगे। इनकी दिवाली जब मनेगी जब आप इनकी टिकट लेंगे। इनकी दिवाली कब मनेगी जब आप 100-250 लोगों को जोड़ देंगे, तब इनकी दिवाली मनेगी। इनकी दिवाली जब मनेगी जब 100 PV आप महीने की 2 तारीख को करोगे। इनकी दिवाली जब मनेगी जब आप अपना क्या बोलते हैं घर की होम शॉप खोल लोगे, जब इनकी दिवाली मनेगी। और ये नहीं पता कि दिवाला आपका निकल रहा है, क्योंकि आपको तो मोटिवेट कर रहे हैं गुरुजी। इन गुरुओं को आप नहीं छोड़ेंगे और नहीं बख्शेंगे, चाहे वो किसी कंपनी का हो, क्योंकि इन्होंने ही दिवाला निकाला है। बैठे हम सब लोग शांति से, दिवाला निकलेंगे सर जिन लोगों का आपने दिवाला निकाला है, और जिन्होंने दिवाला निकाला है उनका दिवाला निकलेगा। बल्क बाइंग तुमने करवाई थी, भुगतोगे बाप। अंगूठी तुमने बांटी थी, भुगतोगे। सोने की चांदी की सिक्के तुमने बांटे थे बल्क बाइंग पे, भुगतोगे आप। 50,000 का टारगेट दे दिया तो लंच कराने का तुमने प्रलोभन दिया लोगों को। 400 रुपए, जहां लंच फुल डे की मीटिंग होती थी वहां 1000 रुपए लेकर के तुमने अपनी दिवालियां मनाई है। जहां 400 रुपए का लंच फुल डे ट्रेनिंग होती थी वहां अप्लाई इन्होंने 1-1 हजार लिए हैं। तो दिवाली तो इनकी मननी थी। छोटे से टारगेट के ऊपर, डोमेस्टिक ट्रिप के ऊपर लूट तो तुमने मचाई है। 2 दिन की ट्रेनिंग टूर के ऊपर 2-2 लाख की परचेजिंग तुमने कराई। तो तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा भी दिवाला। तो निकलेगा दिवाला दोस्त अब आपका, क्योंकि तुमने लोगों का 20 साल तक 10 साल तक दिवाला निकाल लिया। अब निकलेगा आपका दिवाला। और डराने की हिम्मत नहीं है। कभी सोचो कि डरा देंगे, कैसे डरा दोगे भाई साहब? किस किस को डराओगे? आपकी बौखलाहट समझ में आ रही थी जब आप बौखला रहे हो, क्योंकि बेगी बिल्ली खंबा नोचे, वो बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो न खिसिया रहे हो आप लोग। वो डायमंड खिसिया रहे हैं, मैं देखता हूं वीडियो। वो एमरल्ड खिसिया रहे हैं, वो बैठे गुड़गांव के अंदर, वो खिसिया रहे हैं। खिसवाएंगे दोस्त आप।
क्योंकि 20 साल में आपने 35 साल की उम्र में शुरू किया था, 55 साल के हो गए, 20 साल में आपके पास कुछ नहीं है। तो हम 20 साल में तो लोगों को कुछ नहीं हुआ तो बताएंगे कि कहीं कुछ नहीं है। ये अंधेरा है, ये अंधकार की दिवाली है, एमएलएम की दिवाली अंधकार की दिवाली, और ये अंधकार अब छटेगा और प्लान छटेगा ओवर इंडिया का। और थैंक यू दोस्त, थैंक यू, आप लोग लाइव पे थे, सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और खुल करके अब हम मैदान में आ चुके हैं और दीपावली के बाद बिलिंग शुरू हो रही है। और अब दिवाला जिन्होंने इनका निकाला था, इनका दिवाला निकालने के लिए ओवर इंडिया आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और हैप्पी दीपावली जो नेटवर्कर भाई कंपनियों को छोड़ चुके, और हैप्पी दिवाला जो इन बड़े ठगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।